अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कासमी जीके के तमाम नाजरीन व सामाईन इस्तकबाल है और नए नाजरीन व सामाईन से एक छोटी सी अपील है कि आप कासमी जीके को सब्सक्राइब कर ले ताकि नए वीडियो से आपको इस्तिफादे का मौका मिल सके। नाजरीन किराम, आज का जो ये वीडियो है ये उमूमन सबों के लिए बहुत ही अहम और ख़ास है, लेकिन जो हमारे हुफ़ाज़ किराम है जो तरावीह सुनाना चाहते हैं रमज़ानुल मुबारक के अंदर, उनके लिए बड़ा ही अहम और ख़ास है। वो ज़रूर आज के इस वीडियो को देखें। हम आप जानते हैं कि रजब का महीना शुरू हो चुका है। 2 महीने के बाद रमज़ान का मुक़द्दस महीना आने वाला है और हमारे जितने भी हुफ़ाज़ किराम हैं सबों को तरावीह के अंदर कुरान भी सुनाना होगा। इस सिलसिले में हुफ़ाज़ किराम उमूमन 2 तरह की गलत फहमियों में मुब्तला रहते हैं, या यूँ कह लीजिए कि शैतान के 2 तरह के धोखे में पड़े रहते हैं। पहला धोखा शैतान का ये होता है कि जब रमज़ान के चंद अय्याम मसलन 4 दिन या 5 दिन बाकी रह जाएंगे तो याद करना शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पहला धोखा शैतान का होता है। और दूसरा शैतान का धोखा ये होता है कि कुछ हुफ़ाज़ किराम जिन्हें कुछ याद होता है उन्हें शैतान इस धोखे में मुब्तला कर देता है कि हमें तो बहुत याद है, लिहाजा जब रमज़ान का महीना आ जाएगा, शुरू हो जाएगा तो हम याद करके सुना देंगे। लेकिन याद रखें, ये सारे शैतानी धोखे और गलत फहमियाँ, ये जितने भी शैतानी धोखे 2 तरह के हैं, इन 2 गलत फहमियों के 2 बड़े और बुरे अंजाम भी होते हैं। पहला बड़ा और बुरा अंजाम तो ये होता है कि रमज़ान से 4 या 5 दिन पहले जब याद करना शुरू करते हैं तो जल्दी याद तो नहीं होता, इसलिए कि पहले से हमें कुरान याद नहीं होता है, लिहाजा हम याद करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, रट्टे तक मारते हैं और तरावीह में कुरान सुनाने से भागते हैं, इसलिए कि याद करने में बड़ी परेशानी आती है। जिस तरह हमारे बच्चे मदरसा जाने या मकतब जाने से भागते हैं, इसी तरह से हुफ़ाज़ किराम जो है ये भागते हैं। और दूसरा बुरा और बड़ा अंजाम ये होता है, और आपको चाहे कितना ही याद क्यों ना हो, लेकिन आपको रमज़ान में तो याद करना ही पड़ेगा, लिहाजा आपको परेशानी आती है, बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। इसलिए हुफ़ाज़ किराम में जो ये 2 बड़ी खामियां है, इन 2 बड़ी खामियों के 2 बुरे अंजाम भी आपके सामने आए। लेकिन आज आपको मैं 2 अहम मशवरे भी देता हूँ। अगर आपने इन 2 अहम मशवरों पर अमल किया तो यकीन मानिए आपका रमज़ान बड़ा ही खूबसूरत गुजरेगा। सबसे पहला मशवरा तो ये है कि आप अगर रजब ही से रोज़ाना 1-1 पारा याद करना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए रमज़ान आते आते आपके 2 दौर हो जाएंगे, और रमज़ान के अंदर आप चाहे 1 दौर करें या 2 दौर करें, आपको याद करने में बड़ी आसानी होगी और आपको बड़ा आसान भी गुजरेगा कुरान सुनाने में। और दूसरा मशवरा ये है कि अगर आप मोबाइल या दुकान या घर या और दोस्तों में अगर वक्त देते हैं तो वहाँ वक्त कम कर दे और कुरान याद करने पर ज़्यादा तवज्जो दे, ज़्यादा वक्त दे और अभी से याद करें। इंशाअल्लाह आपको किसी तरह की रमज़ान में परेशानी नहीं होगी। उम्मीद है कि आप इन दोनों मशवरों पे अमल करके कुरान याद करेंगे और बआसानी आप रमज़ानुल मुबारक के अंदर हौसले और हिम्मत के साथ कुरान रमज़ानुल मुबारक के अंदर तरावीह सुनाएंगे। इस सिलसिले में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।